पैदा होने के पहले आप कहाँ थे? मरने के बाद आप कहाँ जाने वाले हो? आप सिर्फ एक बॉडी, एक जिस्म नहीं, आप एक एनर्जी हो। और अल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी बहुत फेमस लाइन उनकी कहा था कि एवरीथिंग इज एनर्जी एंड दैट इज ऑल देयर इज टू इट। कोई फ्यूनरल में जाओ, एक डेड बॉडी को देखो तो आपको दिखेगा कि यार ये बॉडी तो यहाँ है, लेकिन कुछ तो मिसिंग है इसके अंदर से। कुछ तो एनर्जी है जो थी इस इंसान के अंदर, अब वो नहीं है। भले ही आपके नज़दीक का वो इंसान हो तो आपको लगेगा कि यार जो ये मेरा अजीज़ था ये वो नहीं है, ये उसकी बॉडी है। मतलब मेरी बॉडी यानी कि मैं कुछ और हूँ और बॉडी कुछ और है। आपसे सिर्फ ये कहूँगा कि अपने आप से सिर्फ एक सवाल पूछो और अपनी डेस्टिनेशन के बारे में सोचो कि आपको कहाँ जाना है। ये सारे सवाल इंसान ने पूछने चाहिए कि आगे के सफ़र में कौन सी चीज़ें मुझे लेकर के जानी है। इमेजिन आपको किसी काम से एक फॉरेन कंट्री में भेजा गया हो। आपको ये पता नहीं कि आप कब तक उस फॉरेन कंट्री में रहने वाले, बस इतना मालूम है कि जब भी आपको बुलाएंगे आपको छोड़ करके अपनी होम कंट्री वापस लौट जाना है। क्या आप उस फॉरेन कंट्री में घर बनाने के लिए अपना सारा पैसा इन्वेस्ट करोगे, ये जानते हुए भी कि आपको कभी भी लौटना पड़ सकता है? नहीं, राइट? क्योंकि आप ये जानते हैं कि आपका बॉस आपको कभी भी बुला सकता है और आपको वो फॉरेन कंट्री छोड़ के चले जाना पड़ेगा। उस माइंडसेट को कहते हैं एक ट्रैवलर्स माइंडसेट। और ज़िंदगी भी ऐसे ही है। ये जो दुनिया है हमारा परमानेंट ठिकाना तो है नहीं, है ना एक दिन ये दुनिया भी हमें छोड़ के जाना है। फिर क्यों हम हमारी ज़िंदगियां ऐसे जीते हैं जैसे कि हम इस दुनिया में हमेशा रहने वाले हैं? पैदा होने के पहले आप कहाँ थे? मरने के बाद आप कहाँ जाने वाले हो? आप सिर्फ एक बॉडी, एक जिस्म नहीं, आप एक एनर्जी हो और एनर्जी कभी मरती नहीं। इस कॉन्सेप्ट को मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। आप इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करते थे, फिर एक दिन आपका जन्म होता है। जन्म होने के बाद एक ब्रीफ पीरियड तक आप इस दुनिया में एग्जिस्ट करोगे, फिर एक ना एक दिन आपकी मौत आ जाएगी और मौत के बाद आप इस दुनिया में एग्जिस्ट करना बंद कर दोगे। इस कॉन्सेप्ट में हर रिलीजन का बंदा बिलीव करता है एंड इवन इफ़ यू आर एन एथिस्ट आपको इससे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन आई टेक इट अ स्टेप फर्दर, थोड़ा आगे जाते हैं हम इसको लेकर के, और मैं ये कहूँगा कि आई बिलीव कि इस दुनिया में पैदा होने के पहले आप कहीं और किसी और फॉर्म में एग्जिस्ट करते थे और इस दुनिया से रुखसत होने के बाद भी, आपकी मौत के बाद भी आप कहीं और किसी और फॉर्म में एग्जिस्ट करोगे। और ये मानने के लिए मेरे पास सबसे पहले तो मेरा एक बिलीफ सिस्टम है ही, लेकिन एक साइंटिफिक रैशनल और साइंटिफिक आर्ग्यूमेंट भी है। कहते हैं कि क्वांटम फिजिक्स में एवरीथिंग इज़ एनर्जी। एक फंडामेंटल लेवल पे हर चीज़ एनर्जी है और क्वांटम फिजिसिस्ट जैसे जैसे नेचर ऑफ रियलिटी को स्टडी कर रहे हैं, दे आर फाइंडिंग मोर एंड मोर एविडेंस जो सजेस्ट करता है कि एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज़ एनर्जी। और अल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी बहुत फेमस लाइन है उनकी कहा था कि एवरीथिंग इज़ एनर्जी एंड दैट इज़ ऑल देयर इज़ टू इट। कुछ तो ये भी कहते हैं कि ना सिर्फ आपकी फिजिकल बॉडी बट आपके थॉट्स, आपके वर्ड्स, आपके एक्शंस, आपके इमोशंस, ये सब एनर्जी से बने हुए हैं। अब अगर आपने स्कूल में साइंस पढ़ा होगा तो साइंस में एनर्जी के बारे में एक बहुत ही फंडामेंटल चीज़ हमको सिखाई गई थी, उसको कहते थे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। वो कहता था कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर एंड टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी इन द यूनिवर्स रिमेन्स कॉन्स्टेंट्स। ये थर्मोडाइनमिक्स का भी बेसिक लॉ है, फर्स्ट लॉ है। इसका मायने ये है कि आप कोई भी एनर्जी को क्रिएट नहीं कर सकते, उसको डिस्ट्रॉय भी नहीं करोगे। एक फॉर्म में से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती रहेगी एनर्जी और पूरे यूनिवर्स में जो एनर्जी का मात्रा है वो कांस्टेंट रहेगी, वो कम ज़्यादा नहीं हो सकती। ठीक है, ये समझ लीजिए। और हमारी ज़िंदगी में एग्जाम्पल्स भरे पड़े, हम चारों तरफ घिरे हुए हैं एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदलते हुए। जैसे कि आप लाइट बल्ब देखो तो लाइट बल्ब क्या कर रहा है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में, थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। आप जैसे स्पीकर्स है जिस पे आप गाने सुनते हो, तो स्पीकर्स क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को साउंड एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। वो क्रिएट नहीं कर रहा, बस वो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरे फॉर्म में क्रिएट कर रहा है। जैसे प्लांट बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। जो एनर्जी वो वाटर से ले रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड से ले रहा है, सूरज से ले रहा है, उसको वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझना चाहिए। अब मैटर भी जो है वो एनर्जी से बना हुआ है। एनर्जी मैटर के मॉलिक्यूल्स के अंदर स्टोर की हुई रहती है। उसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि आप देखो कि एक वुडन लॉग है ना, लकड़ी का टुकड़ा है। अब वो रूम टेम्परेचर पे है, लेकिन अगर मैं उसको आग में डालूँ तो आग जलेगी और भड़केगी आग, वो लॉग भी जलेगा और उसके वजह से वो रूम भी हीट हो जाएगा।
अब क्या हुआ, उस वुडन ब्लॉक के मॉलिक्यूल्स में जो केमिकल एनर्जी थी वो कन्वर्ट हुई फायर के थ्रू थर्मल एनर्जी में, और उसने रूम को लाइट अप किया और रूम को गर्म किया। अब वो जो लॉग है वो एक मैटर है, उसके अंदर मॉलिक्यूल्स है, मॉलिक्यूल के अंदर एनर्जी थी, तो वो लॉग ने एनर्जी अपनी कहाँ से पाई? क्योंकि वो जो लकड़ी का टुकड़ा है वो पहले झाड़ था, जब वो झाड़ था तो उसने सन से जो एनर्जी ली वो अपने अंदर स्टोर करी, मॉलिक्यूलर लेवल पे केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके उसने स्टोर करी। उस केमिकल एनर्जी को हमने आग में डाल के थर्मल और लाइट एनर्जी बनाया। तो ये साइकिल रहता है एनर्जी का, कन्वर्जन का उसके। और बल्कि दुनिया में बहुत सारी, लगभग हर चीज़ जो हम करते हैं, हम सिर्फ यही करते हैं, एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। सो अब प्लांट्स का एग्जांपल ले लो। जो प्लांट है, प्लांट ने एनर्जी ली धरती से, ज़मीन से, हवा से, कार्बन डाइऑक्साइड से, सूरज से, वो सारी एनर्जी को केमिकल एनर्जी बोल के अपने अंदर स्टोर किया। अब हम ह्यूमंस हैं, हमारी बॉडी को फंक्शन करने के लिए एनर्जी चाहिए, क्योंकि हमारे पास ऑर्गन्स है ना, उनको पावर चाहिए चलने के लिए। तो हम क्या करते हैं, उन प्लांट्स को कंज्यूम करते हैं, हम उनको खाते हैं, और वो एनर्जी कैलोरीज के फॉर्म में हमारे बॉडी में जाती है। तो उससे हमारी बॉडी एनर्जी प्रोड्यूस करती है और हम अपनी बॉडी के फंक्शनिंग होती है, राइट। जैसे कि आपने ज़्यादा कैलोरीज खा ली, ज़्यादा एनर्जी ले ली अपनी बॉडी के अंदर, तो आपकी बॉडी क्या करेगी, उन कैलोरीज को फैट में कन्वर्ट करके स्टोर कर देगी। इंसान मोटा हो जाता है तो वो क्या है, वो जो ज़्यादा कैलोरीज इंसान ले लेता है, ज़्यादा एनर्जी अपने अंदर ले लेता है, उसको कन्वर्ट करके आपकी बॉडी फैट बोल के स्टोर कर देती है। अब आप एग्जाम्पल ले लो एक औरत का जो कि प्रेग्नेंट है, उसके यूट्रस के अंदर एक बच्चा ग्रो हो रहा है, एक ह्यूमन बीइंग ग्रो हो रहा है। तो वो ह्यूमन बीइंग भी एनर्जी कहाँ से ले रहा है, जो वो चीज़ें खा रही है, जो पानी कंज्यूम कर रही है, वो प्लांट्स कंज्यूम कर रही है, या मीट भी खा रही होगी, ये सारी दुनियावी चीज़ों से वो एनर्जी ले रही है, उससे वो खुद भी एग्जिस्ट कर रही है और अपने फीटस को भी ग्रो कर रही है, राइट। तो यहाँ भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी, कई फॉर्म ऑफ एनर्जी मिल करके दे आर कन्वर्टिंग इनटू डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी, जो कि वो इंसान बन रहा है उसके पेट में। फिर वो बच्चा पैदा होता है, पैदा होने के बाद वो पूरी ज़िंदगी भर में भी इस धरती से एनर्जी कंज्यूम करता है, और फिर एक दिन जब वो बच्चा मर जाता है, बच्चा नहीं, वो बूढ़ा होकर मरेगा ऑब्वियसली, होपफुली एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने के बाद उसकी मौत आ जाती है। तो उसकी जो बॉडी है जिसने एनर्जी कंज्यूम की इस दुनिया से, इस धरती से, वो वापस इस धरती को लौट जाती है। अगर आपने दफनाया तो मिट्टी में मिल जाएगा और सब हर मॉलिक्यूलर लेवल पे उसका डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, और दूसरे एनिमल, प्लांट्स और चीज़ें उसको कंज्यूम कर लेगी। जलाते भी हैं तो भी दुनिया कंज्यूम कर लेती है, आपके हवा में कार्बन डाइऑक्साइड उड़ जाएगा वगैरह वगैरह जो भी है। तो आपकी ये जो बॉडी थी वो यहाँ पर फिर से कन्वर्ट हो गई दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में और दुनिया में मिल गई। नाउ देयर इज़ अनदर एनर्जी जिसको हम बोलेंगे सोल। सोल का जो कॉन्सेप्ट है वो अब साइंस में नहीं है, लेकिन हम मानते हैं कि सोल है, अक्सर लोग मानते हैं। क्योंकि आप जब भी कोई फ्यूनरल में जाओ, एक डेड बॉडी को देखो, तो आपको दिखेगा कि यार ये बॉडी तो यहाँ है, लेकिन कुछ तो मिसिंग है इसके अंदर से, कुछ तो एनर्जी है जो थी इस इंसान के अंदर, अब वो नहीं है। भले ही आपके नज़दीक का वो इंसान हो, तो आपको लगेगा कि यार जो ये मेरा अजीज़ था ये वो नहीं, ये उसकी बॉडी है। इसीलिए हम बात भी करते हैं ना, तो बोलते हैं यार मेरी बॉडी, मतलब मेरी बॉडी यानी कि मैं कुछ और हूँ और बॉडी कुछ और है। वोकैबलरी में भी हमारे बहुत समझदारी झलकती है। सो देयर इज़ अ एनर्जी कॉल्ड सोल। तो वो कहाँ जाएगी, वो भी कहीं ना कहीं जाएगी, वो भी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जाएगी। एंड दैट इज़ वाई आई बिलीव कि ये जो सोल थी इंसान के अंदर, जो इंसान का कॉन्शियसनेस है, वो पहले से एग्जिस्ट करता था, फिर वो इस बॉडी में आया, और इस बॉडी के डिस्ट्रॉय होने के बाद वो कहीं और चला जाएगा। दैट विल कंटिन्यू टू एग्जिस्ट, क्योंकि टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी इन द यूनिवर्स रिमेन्स कॉन्स्टेंट। इसीलिए आई बिलीव इस दुनिया की जो हमारी ज़िंदगी है वो हमारा डेस्टिनेशन नहीं है, हम सिर्फ ट्रैवलर्स हैं, और इस दुनिया की ज़िंदगी हमारे लिए एक रेस्ट स्टॉप की तरह है। यहाँ पे हमें थोड़ी देर रुकना है, फिर अपने सफ़र पे आगे बढ़ जाना है ना। हमारा वक्त इस दुनिया में बहुत ही मुकर्रर और लिमिटेड है, और फिर क्यों कभी कभी हम लोग हमारी ज़िंदगी को ऐसी चीज़ें जमा करने में, एक्यूमुलेट करने में ज़ाया कर देते हैं, मानो कि इस दुनिया से कभी जाना ही नहीं है, हमेशा हमेशा के लिए यहाँ रहना है। इट्स अ फूल्स एरेंड उन कामों को कहते हैं जिसका कोई हासिल नहीं, जिसका कोई फ्रूट नहीं है, फिर भी
आप मेहनत कर रहे हो जिससे कोई फ़ायदा आपको नहीं पहुंचने वाला। और ऐसी दौलत जमा करने के चक्कर में लोग कड़वे हो चुके हैं, गुस्से में हैं, अनहैप्पी है, और अपने अतराफ़ के लोगों की भी ज़िंदगी अनहैप्पी कर रखी है। तो इस बात का कंक्लूजन ये है कि मैं आपसे सिर्फ ये कहूँगा कि अपने आप से सिर्फ एक सवाल पूछो कि ऐसी कोई चीज़, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आप अपनी ज़िंदगी में चेस कर रहे हो या होल्ड ऑन कर रहे हो या पकड़ के रखे हुए हो। अगर से आप ट्रैवलर होते तो आप इन चीज़ों को पकड़ते नहीं, उन चीज़ों के पीछे भागते नहीं। ऐसी चीज़ों को सोचिए और उनका पीछा छोड़िए, और उनको जो होल्ड आपने कर रखा है उसको रिलीज़ करो, और ज़िंदगी एक ट्रैवलर की तरह बिताओ, है ना। ऐसी बिताओ, ये जानते हुए बिताओ कि यहाँ से आपको एक दिन निकल जाना है ना। तो ज़िंदगी में डू व्हाट यू लव, फॉरगिव पीपल, बी चैरिटेबल, बी लविंग, बी काइंड, लिव अ सिंपल लाइफ, एक सिंपल बट मीनिंगफुल लाइफ गुजारो। और अपनी डेस्टिनेशन के बारे में सोचो कि आपको कहाँ जाना है, और जहाँ आप जा रहे हो क्या आपका कार, आपकी बैंक बैलेंस, आपका घर, आपके शेयर्स, ये सब आपके सफ़र में काम आने वाली चीज़ें हैं भी या नहीं। ये सारे सवाल इंसान ने पूछने चाहिए कि आगे के सफ़र में कौन सी चीज़ें मुझे लेकर के जानी है, किस चीज़ में अपना ये वक्त इन्वेस्ट करना है ना। ये सारे सवाल आपने पूछने चाहिए और इनके जवाब की तलाश करनी चाहिए, और ढूंढने से तो सब मिल जाता है।